हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। और आशा है कि आप सभी लोग जो है खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए बेटा, दबा के पढ़ाई करिए, गर्दा मचाइए, ठीक है। देखो, पढ़ाई होता है शिक्षा, ठीक है, यानी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो देखो बहुत लोग क्या करते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं नौकरी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक। शिक्षा क्या गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, है ना। आपने देखा होगा कि हम सरकारी नौकरी पा भी जाते हैं, ठीक, और प्राइवेट भी नौकरी पा रहे हैं। सरकारी नौकरी से ज़्यादा भी क्या होता है, उसमें कमाई होता है ना, हमें धन प्राप्ति होती है। लेकिन ये बताओ, खुशहाली की प्राप्ति कब होती है? आप जानते हो खुशहाली? एक सरकारी नौकरी पाने वाले से पूछो कि तुम्हारे अंदर कितने समय से लेकर कितने समय तक जो खुशहाली व्याप्त रहती है, ठीक। और एक प्राइवेट वाले से पूछो जो लाखों करोड़ों कमाता है, कि उसके अंदर जो खुशहाली नाम का जो शब्द है, या जो खुशहाली जो भाव होता है, या जो खुशहाली नाम का जो भावनात्मक चीज़ हमारे अंदर विराजमान होती है, वो कितने समय से लेकर कितने समय तक विराजमान होता है ना, ठीक। तो देखो, पढ़ाई लिखाई क्या होता है, महत्वपूर्ण है और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। जिसने महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण कर लिया शिक्षा को, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी खुशहाली उसी दिन से लेकर और अंत तक उसके अंदर वो खुशहाली क्या है, विराजमान रहती है ना, ठीक। तो पढ़ाई का अगर शिक्षा है तो शिक्षा को हमें ग्रहण करना चाहिए, है ना। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमको कोई सरकारी नौकरी ये मिले, है ना बाबू, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की जो एक अहम भूमिका है, वो भूमिका है खुशहाली की। और खुशहाली हमको कब से कब तक या कितने समय तक हमारे अंदर वो भाव विराजमान है या व्याप्त है, ठीक है, ये देखना चाहिए ना। तो देखो, अब क्या है, सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि हमको 50,000, 80,000 या 1 लाख, 2.5 लाख जो भी है वेतन मिलेगा। अधिकारी रंग की तैयारी लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसको वहीं तक ही सीमित मत रखिए, उसको गुणवत्तापूर्ण बनाइए। और जब आप शिक्षा को महत्वपूर्ण बना तो लिए, आप पता चल गया आपको एसएससी में नौकरी लग गई, सब में लग गई, आराम से 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, जो भी लिमिट है ना। लेकिन क्या वहीं तक ही सीमित है? अब उसको गुणवत्तापूर्ण बनाओ। जब गुणवत्तापूर्ण बना लोगे तब जाके आपको खुशी, जो हमारे जीवन की अहम भूमिका होती है, वो प्राप्त होगी, है ना। तो खुशी प्राप्ति देखो सभी को नहीं होती है। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं प्राइवेट में भी, और सरकारी नौकरी वाले मानो लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जो भी कमा रहे हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में जो हमारे जीवन की भूमिका है, ठीक है, अहम भूमिका है, उसमें खुशहाली कब से कब तक रहती है, ठीक। जब शिक्षा को हम क्या बनाते हैं, गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं, और महत्वपूर्ण बना लेते हैं तो कुछ बन जाते हैं। हमने महत्वपूर्ण शिक्षा को बनाया तो हम कुछ बन गए, लेकिन अब हमारे जीवन के उनका जो है वो क्या है, खुशहाली है। और खुशहाली कब होगी, जब शिक्षा को हम गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण बनाइए बेटा, ठीक है ना। यानी कि कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए। अब हमको इनकम मिल रहा है, उस इनकम से भी इनकम हमको मिलना चाहिए, है ना, ठीक। मान लो हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगती है, हम शिक्षित हैं, ठीक, तो हमने क्या किया, शिक्षा को महत्व दिया, ठीक, शिक्षा को महत्व दिया, और लगी तो लगी, नहीं तो जय सिया राम, ठीक है ना। नौकरी लगी तो लगी, ना तो जय सिया राम। तो आगे क्या करते हैं, उसको गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। और जब गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे जीवन की जो अहम भूमिका खुशहाली होती है, वो गुणात्मक होती है। क्या होती है? गुणात्मक होती है। हमारे जीवन की खुशहाली गुणात्मक कब होगी, जब शिक्षा को हम क्या करेंगे, गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे, है ना, ठीक है। यानी मान लो कि अभी बचपन से देखो स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में हालांकि बच्चों को होम साइंस भी लेना चाहिए, जो लड़के होते हैं उनको होम साइंस भी लेना चाहिए। क्योंकि मान लो कि किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, हो सकता है कि माता पिता पढ़ाने में असमर्थ हो जाए, तो बच्चा अगर होम साइंस लिया, लड़का लड़की के लिए, हालांकि लड़कों के लिए भी होना चाहिए, अनिवार्य है। तो मान लो उसको कुछ अच्छा बनाना आ गया, ठीक है, खाना बनाना, टेस्टी खाना आ गया, कुछ भी बनाना आ गया, तो उसके माँ बाप अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम उसका जो है वो क्या हो जाएगा, उस चीज़ को महत्व देगा। उसने शिक्षा को महत्व दिया, और शिक्षा से वो क्या उसको क्या किया, गुणवत्तापूर्ण बनाया, ठीक है, यानी क्वालिटी लाई उसने। तो उसने मान लो अगर लड़कों को होम साइंस दे दिया जाता है या लड़कियों को, ठीक है, दोनों के लिए होना चाहिए वैसे, ठीक है।
तो उसने चाहे मान लो रसगुल्ला बनाना सीख लिया, अच्छी से गुजिया बनाना सीख लिया, कुछ भी बनाना सीख लिया, तो आगे चल के अगर उसके माता पिता नहीं पढ़ा पाते हैं तो वो उस चीज़ का क्या है यूज़ करेगा, अपने जो उस चीज़ का प्रयोग करेगा, ठीक है, प्रयोगात्मक विधि में लाएगा, ठीक है, जिससे कि उसको क्या है आय की प्राप्ति होगी और अच्छी तरह वो पढ़ाई लिखाई कर पाएगा, है ना, ठीक है, समझे कि नहीं। तो इससे क्या होता है, शिक्षा को महत्व देते हैं, महत्व दे के हम बंद हो जाते हैं। अब शिक्षा क्या होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण मतलब क्या होता है, इनकम हम हमारे पास आ जाए, इनकम से इनकम कमाना, ठीक। तो हमारी जो जीवन की अहम भूमिका होती है खुशी या खुशहाली, तो खुशहाली क्या होती है, गुणात्मक विधि से आगे बढ़ती जाती है ना, समझे कि नहीं। अब आ जाओ प्रश्न, प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि देखो ये तुम्हारा आपका क्या है प्रश्न का, ये कह रहा है कि यदि m इंटू n का तात्पर्य m यानी m इंटू n है, ये आपका m इंटू n है, तो इसका मतलब है जो m है ये m है, ठीक, वो क्या है पुत्री है, किसकी पुत्री है, n की पुत्री है, ठीक, ध्यान दीजिएगा m n की पुत्री है। m प्लस n का तात्पर्य है कि m पिता है n का, तो m क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा n का, ठीक। अब देखिए m भागे n, m भागे n का तात्पर्य है कि m क्या है, माता है किसका, कह रहा है कि m भागे n का तात्पर्य m माता है, किसकी माता है, n की, ठीक। तो m जो है n की माता है, जहाँ पे भाग रहेगा वो क्या रहेगा, माता रहेगी, जहाँ पे भाग रहेगा वो क्या रहेगी, वो माता रहेगी, ठीक, ध्यान दीजिएगा, है ना। जहाँ पे क्या है, अगर ये भाग है m भागे n आ रहा है तो उसका तात्पर्य क्या है, m क्या हो जाएगी, n की माता हो जाएगी, ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे आपका दिया m माइनस n का तात्पर्य m भाई है n का, जहाँ पे m माइनस n है तो m क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा किसका, n का, ठीक। अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है आपका ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, p भागे, देखो p भागे q प्लस r माइनस t इंटू के, ठीक, पढ़िए ऊपर से, ठीक है, इंटू ये क्या कह रहा है कि m इंटू n, यानी m क्या है, पुत्री है। तो देखो यहाँ पे पहले अगर तुम्हारा भाग आया तो भाग से हम शुरू करते हैं, ठीक। तो देखो p भागे q प्लस r माइनस टी इंटू के का कौन सा संबंध p का k के साथ इंगित करेगा, ठीक। ये किसमें आया है, LIC एडीओ में आया है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बेटा पुत्रवधू, ऑप्शन बी हो जाएगा ननद या साली, ऑप्शन सी हो जाएगा सास, ऑप्शन डी हो जाएगा बहन, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए p भागे q से है ना, तो इसमें देखो m भागे n का तात्पर्य m माता है, जैसे ये m माता है वैसे p माता हो जाएगी, p माता हो जाएगी, p क्या है, किसकी माता है, q की, ठीक। तो p माता है बेटा किसकी माता है, q की, ध्यान दीजिएगा, p क्या है, q की माता है, जैसे m भागे n में बताया गया है कि m माता है कि m n की माता है, उसी प्रकार से p भागे q, p q की माता है, देखो p क्या है, q की माता है, ठीक है ना, देखिएगा, यानी ये क्या है, माता है किसकी, q की माता है, ठीक है ना। या देखो एरो इधर का बना दो, ये माता है, ये क्या है, ये माता है, ठीक, इसकी q की, p क्या है, माता है किसकी, q की, ठीक है। अब देखो प्लस, अब क्या करते हैं, q प्लस इसका निकालते हैं, q प्लस r का, q प्लस r का, इसका निकालेंगे q प्लस r का, ठीक है बेटा, ये r है, ध्यान दीजिएगा, q प्लस r का, तो प्लस वाला आ जाओ, देखो m प्लस n का तात्पर्य है m पिता है n का, तो ये m क्या है, n का पिता हो जाएगा, m क्या है, n का पिता हो जाएगा, जब m n का पिता हो जाएगा तो q जो है, q r का पिता नहीं हो, q प्लस r आया है, तो q क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, q क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ध्यान दीजिए, q किसका पिता है, r, ठीक। अब देखो p q की माँ है और q r का पिता है, तो r क्या हो जाएगा, संतान हो जाएगी, तो इसकी ये p क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, क्या लगेंगी, दादी, क्योंकि इसके पिता की माँ p है, r के पिता की माँ p है, r के पिता की माँ p है, तो r की क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, ध्यान दीजिएगा। अब देखो क्या कह रहा है,
अब क्या करेंगे, r माइनस टी का लेते हैं, r माइनस टी का लेंगे। देखो m माइनस n का तात्पर्य है m भाई है m का, यानी m भाई हो जाएगा m का। तो उसी प्रकार से r माइनस टी में ये r क्या हो जाएगा, t का भाई हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। किसका भाई है, t का। ठीक, यानी r किसका भाई है, t का। अब देखो ये हो गया। अब देखो t इंटू के लेना है, तो इंटू देखो किसमें m इंटू m का तात्पर्य है m पुत्री है। m क्या है, पुत्री है बेटा। ये m क्या हो जाएगी, m की पुत्री हो जाएगी। तो वैसे ये t क्या हो जाएगी, k की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। t क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक, इसकी k की। अब देखो इसको समझो। देखो ये p क्यों की माता है, p किसकी माता है बेटा, क्यों की माता है। और क्यों जो है r का पिता है, क्यों r का पिता है। तो r क्या हो गया, क्यों की संतान हो गई। ठीक, r क्या है, क्यों की संतान है। अब r का जो भाई बहन होगा वो भी तो, मान लो r संतान है तो संतान के जो भाई बहन होंगे वो भी क्या है, संतान कहलाएंगे। तो क्यों क्या है, r का पिता है, r क्या है, t का भाई है। तो r इसका भाई है, तो ये भी तो क्यों की संतान हो गई, संतान हो गई कि नहीं। यानी r भी संतान है, t भी संतान है, क्योंकि r के पिता अगर क्यों है, r की बहन t है, तो क्यों की संतान है, ये क्यों की संतान है, r और t दोनों है। ठीक है ना। अब ये कहा रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, t जो है पुत्री है k की। t किसकी पुत्री है, k की। अब देखो r और t ये दोनों क्यों के क्या है, संतान है। तो क्यों क्या है, पिता है। तो r और t क्या हो जाएंगे, क्यों के संतान हो जाएगा। क्यों r t का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, पापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता या पापा हो जाएगा। ठीक, क्यों r t का क्या हो गया, पापा हो गया, पिता हो गया। और t को बताया जा रहा है कि k की पुत्री है, t इसकी पुत्री है। ठीक, यानी k की संतान t है, k की संतान t है, तो t का भाई यार ये भी तो संतान हुआ, ये भी तो संतान हुआ। अगर क्या कह रहा है कि k जो है की पुत्री t है, या t k की पुत्री यानी k की संतान t है, पुत्री है, तो इसका मतलब k की संतान क्या हो गई, t है ना। और t जिसकी बहन लगेगी वो भी तो k की संतान होगी, है ना। कहने का मतलब k की कितनी संतान है, दो, यानी r और t। ठीक, अब क्यों की भी वही संतान है r और t, लेकिन क्यों क्या लगेगा, पिता लगेगा, और k की संतान r और t वही है। तो k क्या लगेंगी, इनकी माता लगेगी। k क्या लगेंगी, k किसकी माता हो गई, t की माता हो गई। k किसकी माता और हो जाएंगे, r की माता हो जाएंगे। ठीक, क्यों क्या हो जाएंगे, r के पिता हो जाएंगे। फिर क्यों किसके पिता हो जाएंगे, t के पिता हो जाएंगे। यानी ये जो तुम्हारा क्यों है, क्यों जो है k का क्या लगेगा, पति लगेगा। क्या लगेगा, पति। ठीक, क्यों जो है k का क्या लगेगा, पति लगेगा। और ये जो k है ये क्यों की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ठीक है ना, क्योंकि बेटा देखो क्यों r का पिता है, r की बहन t है, तो क्यों की संतानें क्या है, r और t दोनों हो गई। फिर k की पुत्री t है और t r की बहन है, तो r की संतान हो जाएगी, t भी संतान हो जाएगी k की। तो अगर क्यों पिता है तो k क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो क्यों जो है k का क्या है, पति है, और k जो है क्यों की क्या है, पत्नी है। ठीक, ध्यान देना। और पति के जो माता पिता होते हैं बाबू, ए बाबू, पति के जो माता पिता होते हैं, यानी इसमें क्या पूछा गया है, p का k के साथ क्या संबंध है। यानी ये जो p है इसका और इस k के साथ में क्या संबंध है ये बताना है। इसके साथ में ये k जो है इसके साथ में क्या संबंध है हमको ये बताना है। ठीक है ना, p का k के साथ में क्या संबंध है ये बताना है। तो बताओ क्यों की पत्नी कौन है, k। क्यों की पत्नी कौन है, k। ठीक, तो k का पति कौन है, क्यों। और क्यों के जो माता पिता होंगे वो k के क्या लगेंगे, सास लगेंगे, सास ससुर लगेंगे ना। यानी k का पति कौन है, क्यों।
ठीक है, यानी के का पति क्यों, और क्यों के जब माता पिता होंगे तो के क्या लगेंगे, सास ससुर लगेंगे। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि पी जो है के की क्या लगेगी, या पी का जो है के से किस प्रकार का संबंध है, पी का के से किस प्रकार का संबंध है। ये पी के की क्या लगेगी, सास लगेगी, क्योंकि के की जो सास है वो कौन हो जाएगा, के की जो सास है वो पी हो जाएगी। ठीक है, और पी का पुत्र कौन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्यों क्या है, पी का पुत्र है, क्योंकि क्यों की माता कौन है, पी है ना, क्यों की माता कौन है, पी है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो देखो फिर से, ये क्यों की पत्नी के हो गई, क्यों की पत्नी के हो गई, और के का पति क्यों हो गया, और क्यों की माता पी हो गई। तो बताओ, क्यों की माता पी हो गई तो के की क्या लगेगी, सास लगेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, क्या लगेगी, सास लगेगी। ठीक है ना। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दबा के पढ़ाई करिए और गर्दे गर्दा मचाइए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।